discussed parser in a previous video, and you know that parser has two types. One is top-down parser and another is bottom-up parser. In bottom-up parser, a parser constructs a parse tree starting from the input string W and move towards the start symbol or root by tracking rightmost derivation. Guys, bottom-up parser tries to reduce the input string to the start symbol. If the given string is reduced to the start symbol, it means that its syntax is valid. Otherwise, it will generate an error message. Bottom-up parser, also known as shift-reduced parser. Students, as you know that bottom-up parser is a shift-reduced parser, so now we will discuss about the implementation of shift-reduced parser. To implement shift-reduce parser, we use a stack to hold grammar and an input buffer to hold a string. Students, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक शिफ्ट रिड्यूस पार्सर में हम एक स्टैक यूज़ करेंगे एक ग्रामर को होल्ड करने के लिए और एक इनपुट बफर यूज़ करेंगे एक इनपुट स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए. The parser operates by shifting 0 or more input symbol onto the stack until a handle occur. गाइस, यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा उस वक्त तक जब तक कोई हैंडल अकर नहीं हो जाता. इट रिपीट्स दिस साइकिल until it has detect an error message or stack contain start symbol. Guys, here जब हमारे स्टैक में एक स्टार्ट सिंबल फॉर एग्जांपल एस आ गया और इनपुट बफर एम्प्टी हो गया और उसमें सिर्फ डॉलर साइन रह गया तो इट विल अनाउंस सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पार्सर. Announce successful completion of parse tree. हमने पढ़ा कि हम इनपुट बफर से स्टैक में सिंबल शिफ्ट करेंगे जब तक कि कोई हैंडल अकर ना हो जाए. हैंडल मीन्स when top of the stack handle means when top of the stack can be replaced with an appropriate non-terminal. Students, in shift reduce parser there are 4 possible actions. The number 1 is shift. In a shift action, the next input symbol is shifted on top of the stack. In reduce action, when the handle is occur, we will perform a reduce action by replacing top of the stack with an appropriate non-terminal. The third one is accept. In accept action, the parser announces successful completion of a parse tree when top of the stack contain the start symbol. And the last one is error. When some problem occurs in generation of a parse tree, it will generate an error message. Now we are going to implement shift reduce parser by taking an example. Students, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ली है जिसमें हमारे पास एक प्रोडक्शन सेट गिवन है और एक इनपुट स्ट्रिंग गिवन है. ये हमारे पास प्रोडक्शन सेट है और ये हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग है. हम चेक करते हैं क्या ये ग्रामर या सिंटैक्स वैलिड है या नहीं वैलिड. इसके लिए हमारे पास एक स्टैक है, एक इनपुट बफर है और तीसरे नंबर पे हम एक्शन परफॉर्म करेंगे शिफ्ट और रिड्यूस. सो गाइज, वी स्टार्ट विद द स्टैक. सबसे पहले स्टैक के स्टार्ट में एक डॉलर साइन होगा और यहाँ पर एक इनपुट बफर होगा. जैसा कि जो इनपुट स्ट्रिंग है वो यहाँ पर लिख देते हैं a-b+c और इसके लास्ट में क्या होगा एक डॉलर साइन. सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक इनपुट को शिफ्ट कर देना है स्टैक में. तो यहाँ पर हम लिखते हैं शिफ्ट ए जो है स्टैक में आ जाएगा. स्टैक में पहले से डॉलर साइन मौजूद है और अब यहाँ पर एक इनपुट आ गया टॉप ऑफ द स्टैक पर, दैट इज़ ए.
यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ रह जाएगी वो होगा माइनस बी प्लस सी क्लोजिंग पैरेंथेसिस और डॉलर साइन। अब हमने देखना है कि हमने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, शिफ्ट का या रिड्यूस का। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, एक हैंडल अगर हो चुका है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जैसे ही स्टैक के टॉप पर कोई हैंडल अगर हो जाएगा तो हम उस टॉप ऑफ द स्टैक को रिप्लेस करेंगे विद एन अप्रोप्रिएट नॉन टर्मिनल। यहाँ पर जो हैंडल अगर हुआ है दैट इज़ ए। हैंडल मीन्स कि ए कैन बी रिप्लेस्ड विद एस, ए को हम एस से रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा जो एक्शन अब परफॉर्म होगा वो होगा रिड्यूस। हम लिखते हैं रिड्यूस, किस तरह रिड्यूस कर रहे हैं, एस टेंस टू ए, यानी ए की जगह पर अब हम लिख देते हैं एस। हमारे पास जो रिमेनिंग इनपुट बफर है वो सेम आ जाएगा माइनस बी प्लस सी और डॉलर साइन। अब हमने देखना है कि हमने शिफ्ट एक्शन परफॉर्म करना है या रिड्यूस। स्टूडेंट्स टॉप ऑफ द स्टैक पर एक ऑलरेडी नॉन टर्मिनल मौजूद है जिसको हम किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए हम शिफ्ट एक्शन परफॉर्म करेंगे और एक दूसरे इनपुट को स्टैक के टॉप पर शिफ्ट कर देंगे। हमारे पास जो कमिंग इनपुट है दैट इज़ माइनस। माइनस को हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, कहाँ पर, टॉप ऑफ द स्टैक पर। तो स्टैक में हो जाएगा एस माइनस, माइनस शिफ्ट हो गया, रिमेनिंग रह जाएगा बी प्लस सी और डॉलर। क्या एस माइनस किसी से रिप्लेस हो सकता है? नहीं हो सकता, तो फिर हम दोबारा से क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। हमने शिफ्ट किया, नाउ द अनदर इज ओपनिंग ब्रैकेट, इसको हमने शिफ्ट किया तो स्टैक में आ गया डॉलर एस माइनस ओपनिंग ब्रैकेट और यहाँ पर रह जाएगा बी प्लस सी क्लोजिंग और ये डॉलर साइन। क्या एस माइनस ओपनिंग ब्रैकेट किसी से रिप्लेस हो सकती है? नहीं हो सकती, इस इट मीन्स यहाँ पर अभी तक कोई हैंडल अकर नहीं हुआ। हम दोबारा से क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे अनदर इनपुट। द नेक्स्ट वन इज़ बी, तो हम शिफ्ट कर देते हैं बी को, ये हो जाएगा डॉलर एस माइनस बी, यहाँ पर रह जाएगा प्लस सी क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर साइन। क्या एस माइनस ओपनिंग ब्रैकेट बी रिप्लेस हो सकता है? देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक हैंडल अगर हो गया है, क्योंकि बी रिप्लेस किया जा सकता है एस से, तो हम जो अब एक्शन परफॉर्म करेंगे वो होगा रिड्यूस का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिड्यूस एस टेंस टू बी। हमारे पास स्टैक कुछ इस तरह से हो जाएगा, डॉलर साइन एस माइनस और इस बी की जगह पर क्या आ जाएगा, एस। अब हमारे पास जो रिमेनिंग इनपुट बफर था वो ये वाला था। क्या ये एस रिप्लेस हो सकता है किसी से? नहीं, तो फिर हम शिफ्ट एक्शन परफॉर्म करेंगे। शिफ्ट किया किसको, प्लस को, तो यहाँ पर आ गया डॉलर साइन एस माइनस एस प्लस। नाउ क्या प्लस या एस प्लस इनमें से कोई इनपुट रिप्लेस हो सकता है विद नॉन टर्मिनल? नहीं हो सकता, तो हम फिर दोबारा से क्या करने वाले हैं, शिफ्ट करने वाले। हम शिफ्ट करेंगे एक उधर दूसरे इनपुट को, वो होगा सी, शिफ्ट करेंगे सी को, तो ये हो जाएगा डॉलर साइन एस माइनस एस प्लस सी। रिमेनिंग क्या रह गया, क्लोजिंग और डॉलर साइन। एक और हैंडल अगर हो गया है, ये सी जो है रिप्लेस हो सकता है एस से, तो हम फिर करते हैं रिड्यूस। एस टेंस टू सी था, तो यहाँ पर आ जाएगा डॉलर साइन एस माइनस एस प्लस, इस सी की जगह पर क्या आ गया, एस। जो हमारे पास इनपुट बफर में मौजूद है वो है क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर साइन। क्या एस प्लस एस रिप्लेस हो सकता है? जी, एस प्लस एस रिप्लेस हो सकता है किससे, एस से। तो अब हमारे पास रिड्यूस एक्शन अगेन परफॉर्म होगा और ये आ जाएगा एस टेंस टू एस प्लस एस। गाइस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डॉलर साइन एस माइनस इस एस प्लस एस की जगह पर आ जाएगा एस। इनपुट बफर में क्या था, क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर साइन।
क्या ये ऐसे रिप्लेस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब हम शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट इनपुट को। तो शिफ्ट किया नेक्स्ट इनपुट को, ये हमारे पास आ गया डॉलर साइन एस माइनस एस, और ये जो था शिफ्ट हो गया। यहाँ पर सिर्फ रह गया डॉलर साइन। क्या ब्रैकेट एस ब्रैकेट रिप्लेस हो सकती है? जी देखें, थर्ड प्रोडक्शन में ब्रैकेट एस ब्रैकेट रिप्लेस हो सकती है एस से। तो हम यहाँ पर कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे? रिड्यूस। हमने रिड्यूस किया और ये आ गया डॉलर एस माइनस एस। यहाँ पर डॉलर, क्या एस माइनस एस रिप्लेस हो सकता है? जी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे? रिड्यूस का, दैट इज एस गोज टू एस माइनस एस। और इससे ऊपर वाले में हमने क्या रिप्लेस किया था? एस गोज टू एस। तो यहाँ पर ये रिप्लेस हो जाएगा एस से, तो यहाँ पर आ जाएगा डॉलर साइन एस और डॉलर साइन। हमारे पास लास्ट में स्टैक के टॉप पर स्टार्टिंग सिंबल आ गया है। तो दिस स्टार्टिंग सिंबल, दिस इज अ स्टार्टिंग सिंबल, दिस इज अ स्टार्टिंग सिंबल। तो स्टार्टिंग सिंबल क्या हुआ? जनरेट हो गया। तो इट मीन्स जनरेटेड। स्टार्ट सिंबल क्या हुआ? जनरेट हो गया। तो इट मीन्स it is a valid string, we accept। तो यहाँ पर क्या आएगा लास्ट में? accept। ये हमने एक एग्जांपल से एक इनपुट स्ट्रिंग को चेक किया कि क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं है, बिकॉज इस इनपुट बफर से, इस इनपुट स्ट्रिंग से हम एक स्टार्टिंग सिंबल एस की तरफ चले गए, यानी हमने बॉटम अप पार्सर को इस्तेमाल किया, शिफ्ट रिड्यूस एक्शन को परफॉर्म किया, और हम कहाँ पर आ गए? हम स्टार्टिंग सिंबल पर आ गए। तो दैट मीन्स दैट इट इज़ अ वैलिड स्ट्रिंग, कि ये जो स्ट्रिंग है हमारा ये वैलिड। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि इन बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक वी ट्राइज टू रिड्यूस इनपुट बफर बाय ट्रैकिंग आउट राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो चलिए देखते हैं कि राइट मोस्ट डेरिवेशन किस तरह से इस एग्जाम्पल में हुई है। गाइस, यहाँ पर स्टार्टिंग सिंबल एस है, और एस से हमारे पास क्या आ जाता है? एस माइनस एस। हमने एस की एक प्रोडक्शन ली जिसमें लिखा हुआ है एस गोज टू एस माइनस एस। राइट मोस्ट डेरिवेशन में ये इस तरह से होगा, एस माइनस, इस एस को जो राइट साइड पर है हम रिप्लेस करेंगे विद दिस वन। इसी के साथ किया था, इस एस को इसी के साथ रिप्लेस किया था। हम इस टेबल से देखते हुए ये चेक करते हैं कि तमाम राइट मोस्ट डेरिवेशन थी। तो चलिए ये देखिएगा, यहाँ पर एस माइनस जो राइट साइड पर एस था उसको हमने रिप्लेस किया विद दिस वन, बिकॉज इन और प्रोडक्शन सेट दिस वन कैन बी रिप्लेस्ड विद एस। यहाँ पर एस माइनस, इस एस को रिप्लेस हमने किया था किससे? एस प्लस एस। यहाँ पर इस एस को हम रिप्लेस करेंगे एस प्लस एस। द नेक्स्ट एस माइनस एस प्लस राइट वन दिस, तो इस एस को हम रिप्लेस करेंगे सी से। देन एस माइनस, इस एस को रिप्लेस करेंगे बी से। देन एस माइनस और इस एस को रिप्लेस करेंगे ए से। इस तरह से ये तमाम राइट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू हमने बॉटम अप पार्सर में काम किया। अब हम इसकी पार्स ट्री जनरेट करते हैं। स्टार्टिंग सिंबल था एस, इस एस से आया एस माइनस एस, इस एस से आया ब्रैकेट एस क्लोजिंग ब्रैकेट, इस एस से आया एस प्लस एस, और इस एस से आया ए, इससे आया बी, और इससे आया सी। तो ये जो हमारी सिंटैक्स ट्री है ये जनरेट कर रही है ए माइनस बी प्लस सी और क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इस तरह से बॉटम अप पार्सर काम करता है। बॉटम अप पार्सर के अंदर दो एक्शन परफॉर्म होते हैं, एक शिफ्ट और एक रिड्यूस। शिफ्ट, हम एक इनपुट को स्टैक के टॉप पर जब हम भेजते हैं उसको शिफ्ट एक्शन कहा जाता है। रिड्यूस एक्शन हम तब करते हैं जब कोई हैंडल अकर हो। स्टूडेंट्स, आज हमने बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक में शिफ्ट रिड्यूस पार्सर की इम्प्लीमेंटेशन देखी, और हमने ये चेक किया
कि कोई स्ट्रिंग जो हमें गिवन है वो वैलिड है या नहीं। अगर वो स्ट्रिंग वैलिड है तो पार्सर उसे एक्सेप्ट करेगा और उसकी पार्स ट्री को जनरेट कर देगा। अगर वो स्ट्रिंग वैलिड नहीं है तो पार्सर उसे जनरेट नहीं करेगा और एक एरर मैसेज जनरेट कर देगा। स्टूडेंट्स, बॉटम अप पार्सर की दो टाइप्स होती हैं। एक को ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर कहा जाता है और दूसरे को एलआर पार्सर कहा जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको पहुंच सकें। स्टूडेंट्स, हम कंपाइलर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। इस जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के बारे में होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।